नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नगर निगम से बाजार बैठकी का ठेका स्वीकृत हो चुका है। 1 मई से फिर एक बार वसूली की शुरुआत की गई, लेकिन शुरू में ही किसानों ने अवैध वसूली को लेकर नगर निगम में हाहाकार मचा दिया। अवैध वसूली से परेशान फल सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि गुंडा टैक्स की वसूली ठेके के नाम पर हो रही है। सब्जी फल किसानों से किसी भी तरह की वसूली के लिए नियम में मना किया गया, लेकिन उनसे मनमाना वसूली की जाती है। इस संबंध में मंडी फल विक्रेता किसान संघ के अध्यक्ष जेपी कुशवाहा ने कहा कि मंत्री, मिनिस्टर, महापौर और नगर निगम प्रशासन के रसदारी के चलते गरीब किसानों को लूटा जा रहा है, जबकि वर्ष 2018-19 में किसानों को वसूली से मुक्त रखा गया था। आज सैकड़ों की संख्या में फल सब्जी विक्रेता नगर निगम पहुंचे, जहां महापौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अवैध वसूली बंद कराया जाए, नहीं तो आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे। हालांकि इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा किसानों को यह आश्वासन दिया गया है कि फल सब्जी विक्रेताओं से किसी भी तरह की वसूली नहीं की जाएगी। मात्र टेम्पो टैक्सी से 5 रुपए की वसूली होगी और यदि नियम विरुद्ध वसूली की गई तो बाजार बैठकी ठेकेदार के ऊपर 21,000 का जुर्माना सहित FIR दर्ज कराई जाएगी। वहीं स्टैंड में अवैध वसूली पाए जाने पर 11,000 रुपए का जुर्माना और FIR कराई जाएगी, जो नियम में है। इस दौरान महापौर ने किसानों को यह भी आश्वासन दिया है कि कल MIC की बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी और नियमों के संबंध में एक पार्ट के ठेकेदारों को अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों हुई परिषद की बैठक में पक्ष एवं विपक्ष दोनों ने माना था कि बाजार बैठकी के नाम पर खुलेआम डकैती डाली जाती है, जिसका कारण परिषद अध्यक्ष ने कहा कि महंगे ठेके लेने के बाद ठेकेदार अवैध वसूली करते हैं। अब देखना यह है कि आज के इस घेराव के बाद किसानों को राहत मिलती है या फिर रीवा नगर निगम की परंपरा कायम रहेगी। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे थी आप लोग की वहाँ पर? आज सब्जी उत्पादक किसान आए थे सब लोग यहाँ पे, और सब्जी उत्पादक किसानों से नगर निगम में 2019 में इन लोगों ने एक बार आंदोलन किया था 2018 में, जिससे इन लोगों की जो सब्जी मंडी लाते थे तो इन लोगों का वसूली बंद हो गई थी। नगर निगम से जो बाजार बैठके के नाम पे वसूली की जाती थी वो बंद हो गई थी। लेकिन अभी ये 1 मई से ये ठेकेदार जबरन इनसे वसूली करने लगे। साइकिल वालों से, ऑटो में अगर सामान लदा है तो ये 20-20 रुपये ले रहे थे बाइक वालों से। तो उसी के संबंध में आज हम सब किसानगण इकट्ठे हुए हैं और आश्वासन मिला है महापौर जी से कि अब ना तो साइकिल वालों से लेंगे ना बाइक वालों से, और ऑटो में लदा हुआ है अगर कुछ सब्जी लदी हुई है तो सिर्फ ऑटो का 5 रुपया लेना है, सब्जियों का नहीं लगेगा। तो आज हम अभी ये आश्वासन मिला है, अब देखें आगे क्या करता है नगर निगम। ऐसा क्यों है कि बार-बार चालू कर दिया जाता है ये वसूली? बार-बार क्या है, अब ठेकेदार जो हैं, और हमें तो ये लगता है ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन, यहाँ के जो मंत्री, मिनिस्टर और ये सब चुने जाते हैं, चाहे वो महापौर हो चाहे विधायक हो, वो सब रिश्तेदारी रहती है और वो अपनी रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में ये इसको ढीलापन छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि हमारे किसान बहुत साधारण हैं। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि इनको बस वो सामने खड़े हैं तो वो अपने से जाके दे देते हैं कि लो भैया, डरते इतना है। और कई जगह तो ऐसे इतने दारू पिए हुए रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब वो अपने उनका कुछ ऐसा लगता है जैसे इनका कोई स्वाभिमान ही नहीं है। इस डर से वो जबरदस्ती वसूली करते रहते हैं। कौन ठेकेदार जो वसूली कर रहे हैं? अरे जितने भी ठेकेदार यहाँ आते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि उसने किसी को छोड़ा हो। जेपी कुशवाहा। ज्ञापन सौंपने आए थे किसान, सब्जी किसान, तो क्या? देखिए, जो सब्जी किसान ज्ञापन सौंपने आए थे वो उनका ये कहना था कि जो सब्जी किसान अपना खेत से लेकर माल जाते हैं थोक के मंडी में बेचने, उनसे अवैध वसूली की जाती है। तो हमने कल एक बैठक बुलाई है, बाजार बैठकी, टेम्पो टैक्सी, साइकिल स्टैंड सभी लोगों की 11 बजे, और उस बैठक में हम ये निर्णय ले लेंगे कि सब्जी किसानों के जो हमारे प्रावधान में है उनसे खाली बाजार में सब्जी जो ठेला में और बैठ के बेचते हैं उनसे वसूली करने का है, और टैक्सी टेम्पो से 5 रुपए की फीस वसूली करने का है। अगर उनके माल पे वो वसूली कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
और हमने पूर्व में भी हमारी एमआईसी ने पास किया है कि 21,000 रुपये जुर्माना होगा बाजार बैठकी वाले के ऊपर और FIR होगी, और 11,000 का जुर्माना होगा स्टैंड वाले के ऊपर। तो हम अपने निर्णय पर अडिग हैं, जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये दूर दराज से किसान आते हैं गाँव, उनके ऊपर तो शायद किया गया था कि उनको फ्री रखा जाए। नहीं, किसानों का फ्री ही है। जो किसान अपने वाहन से लेकर आता है, मोटरसाइकिल या साइकिल से, तो उनसे तो वसूली की ही नहीं जा सकती, उसको तो हम फ्री करेंगे ही करेंगे। जो टैक्सी में 407 में लेकर आते हैं, उससे जो उसका शुल्क है वही लिया जाए, नाजायज उनसे शुल्क नहीं लेना है। इसी तरीके से जो सामग्री खरीद कर घर ले जाते हैं, शादी विवाह का सीजन चल रहा, उनसे भी वसूली की जाए? नहीं, बिल्कुल उनसे किसी से वसूली नहीं की जाएगी। कल इसी संदर्भ में मैं बैठक ले रहा हूँ और उनको स्पष्ट निर्देश दे दूंगा। जो व्यापारी हैं, मैं आपको ये भी स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि बहुत से व्यापारी ऑटो में गांव में घर में दुकान खोले हैं, ले जाते हैं और ये बताते हैं, वो झूठ बोलते हैं कि शादी का सामान है। ऐसे बहुत से प्रकरण हम लोगों ने पकड़े भी हैं, उनसे वसूला जाएगा। जो व्यापार करने की नीयत से ले जाएगा उनसे वसूल, पर जो अपने घर के लिए ले जा रहा शादी सामग्री का, उससे कोई वसूली नहीं।